अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने लाइव आपके साथ कोई इस तरह डायरेक्ट आपके लिए यूट्यूब फैमिली के लिए हमारी जो है मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। मैंने सोचा कि मैं आप सब के लिए कुछ चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर दूँ। पहली, मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है? जो भी करता है वो बेवकूफ़ी करता है, ठीक है? मोबाइल में आप कभी भी किसी चार्ट को प्रॉपर एनालाइज़ नहीं कर सकते। और मोबाइल पे जो लोग काम करते हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि वो बिज़नेस नहीं करते, ठीक है? वो तुक्का मारते हैं कि कभी लग गया तो ठीक है, कभी नहीं लगा तो ठीक है। जिस तरह आपका एक बिज़नेस होता है ना, आपके उसमें वर्किंग आवर्स होते हैं, आपको पता होता है जी मैंने सुबह इतने बजे जाना है, शाम को इतने बजे छुट्टी हो जाएगी और फिर मेरा ये टाइम ऐसा होता है कि जी मुझे कस्टमर ज़्यादा मिलते हैं, इस टाइम कस्टमर कम मिलते हैं। तो हमारा जो कोर्स है हम उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं कि भई आपका एक बिज़नेस आपके बिज़नेस आवर्स होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी है और आप पूरी-पूरी रात जो है वो एक गलत ट्रेड लगा के और उसकी वजह से आप अपनी रातें काली कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, डिप्रेशन में जा रहे हो। तो सर आप फिर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है? सो ट्रेडर जो होता है ना सर, वो तो आज़ाद होता है, वो तो फ्री होता है। उसका तो जब दिल करता है वो कहीं पे भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको आज़ादी देता है। आज़ादी कैसे देता है भाई? जहाँ इंटरनेट है वहाँ आपका कारोबार है। लैपटॉप उठाओ, चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ इंटरनेट है। आप वहाँ पे बैठ के अपना बिज़नेस करो, ठीक है? सो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं जी। MT5 अब हमने सीखना है। तो सबसे पहले जी आप यहाँ पे लिख लें फ्री डाउनलोड MT5। अब यहाँ पे मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आप अब जो है ना आपने अपने ब्रोकर का नाम देना है। मिसाल के तौर पे मैं एक्सेस के साथ अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं एक्सेस लिखूँगा, अगर मैं एक्सएम के साथ कर रहा हूँ, तो मैं एक्सएम के साथ लिखूँगा या व्हाटएवर जो भी ब्रोकर है। बट मैं पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करें, ठीक है? मैं PSX को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ और हमारी टीम जो है इसमें हेल्प करती है। अगर आपको PSX में अकाउंट ओपन करवाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपाउंडिंग करनी है, तो आप डिटेल से एक मेरी वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने बताया कि किस तरह आप 1 लाख रुपए को कंपाउंड करके 5 साल में 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? सो अब जी हम लेट्स सपोज एक्सेस की बात करते हैं, तो जी हम यहाँ पे एक्सेस लिख देते हैं और जी ये आ गया फ्री डाउनलोड एक्सेस MT5। अच्छा, अब ये एक्सेस मैंने क्यों लिखा है भाई? अगर आप एक्सेस ब्रोकर यूज कर रहे हो और आपके पास MT5 किसी और कंपनी का है ना, तो सरकार वो आपका लॉग इन ही नहीं होगा, अकाउंट ही नहीं लॉग इन होगा, ठीक है? तो उसके लिए पहले आपने ये एक्सेस खोल दिया। अब यहाँ पर हम इसको पहले साइन इन करते हैं। अब ये जो कि मेरी एक फ्रेश आईडी है, मैंने एक फ्रेश अकाउंट बनाया, इसमें कोई यानी कि काम पहले से नहीं हुआ हुआ, तो सब चीज़ें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ जाए, ठीक है? अब आप ये देखें जी ये आ गया था। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तीन दे रहा है कि भाई आपका अगर आईडी पासवर्ड है तो आप लिख लें, नहीं है तो आप गूगल से इसको लॉग इन कर दें। तो मैंने गूगल पे क्लिक किया, अब ये मेरा अकाउंट आ गया है, इस पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो अब ये इसमें लॉग इन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। अच्छा, मेरा गला ख़राब है तो अगर बीच में कोई खाँसी-वासी की आवाज़ आए तो जी मैं उसके लिए पहले से माज़रत चाहता हूँ, ठीक है? अब ये आपसे जी कंट्री पूछ रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि जी आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान लिख लें। अगर आप यूएई में हैं तो यूएई कर लें, अगर आप सऊदीया में हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस भी दुनिया के कोने में, तो आप वहाँ लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें जी मैंने क्लिक किया तो इसने ये खुद से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो जनरेट कर दिया, बट आपको अगर खुद से चूज़ करना है तो आप यहाँ पे लिखें चूज़ योर ओन और यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड जो है वो टाइप कर दें। ठीक है? पासवर्ड में क्या होना चाहिए जी, मिनिमम 8 टू 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए। पहला जो वर्ड आपके पासवर्ड का है कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कोई एक नंबर भी आपने यूज़ करना है, सारे कैपिट आप मतलब अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करें और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर का साइन लगा लें, हैशटैग लगा लें, कोई स्लैश लगा लें, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी ऐसा कर लें, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाए, ठीक है? मैंने पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लिख दिया है, अब मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक करूँ। देखें जी यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं, हम जस्ट MT5 को यहाँ पे पहले करके देखते हैं। प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने क्लिक किया, MT5 पे मैं क्लिक करके देखता हूँ कि क्या हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो आई थिंक हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गया है डाउनलोड MT5। अब हम इसको डाउनलोड करके फिर कुछ ट्राई करके देखते हैं। जब तक ये डाउनलोड हो जाए फिर हम देखते हैं। अच्छा जी, हमारा MT5 जो है वो डाउनलोड हो चुका है और अब आप देखें ये डाउनलोड सेक्शन में आ गया है।
इस पे आप डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो इसका सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अब हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कि किस तरह से इसका जो है वो सिस्टम शो होता है। तो जैसे ही इंस्टॉल होता है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थोड़ी-सी ये देर लगाएगा। अच्छा जी, जैसे ही आप MT5 को इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से उसका इंटरफ़ेस आएगा। अब आपने करना ये है कि इसको सिलेक्ट करें एक्सेस टेक्नोलॉजीज़ को और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद अब ये आपसे अकाउंट वगैरह का पूछेगा कि भई क्या आपके पास कोई डेमो अकाउंट है, या आप जो है कोई डेमो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या कोई रियल अकाउंट है आपका। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई रियल अकाउंट है, ठीक है? जैसे आपने मोबाइल में लॉगिन किया होगा मिसाल है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपने लॉगिन जो भी आपकी आईडी है अकाउंट की और यहाँ पे पासवर्ड लगाएँ और यहाँ पर आपका एक्सेस सर्वर आता है ना, जिस तरह आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक्सेस सर्वर यहाँ पे आते हैं। तो जो भी सर्वर आपका हो, एक्सेस सर्वर, MT5 जो भी आपका सर्वर है आप उसको सिलेक्ट करें और जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट हम तो डेमो कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पे डेमो पे जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी जो है मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दे दी है और हम इसको एग्री कर देते हैं कि जी हम एग्री हैं डेमो अकाउंट ओपन करने के लिए। और उसके बाद जी हम यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं देखिए क्या कहता है हमें। अच्छा जी, अब ये हमें अपने इंटरफेस पे ले आया है जहाँ पे ये वेरीफाई करे कि भाई हम कोई बॉट वगैरह तो नहीं है या कोई ह्यूमन ही है जो यूज़ कर रहा है। तो ज़रा हम MT5 पे देखते हैं जी क्या हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसने हमारा जो अकाउंट है ना वो सारा अक्सर यहाँ पे ये लॉगिन कर दिया है और ये सारे ऑप्शन अब हमारे पास आ गए हैं। तो इस पे अभी हम चेक करते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। जैसे ही आप MT5 को ओपन करेंगे ना तो इस तरह से इसका जो इंटरफेस है वो आपको नज़र आएगा। अब आप देखें यहाँ पे ये जो बॉटम के ऊपर ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये आपका बैलेंस है, यानी कि जो भी आपकी इक्विटी आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा तो वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। मिसाल इसका साइज़ बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये सारे आपको यहाँ पर ना ये सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे गोल्ड है, BTC है, यूरो USD है, जो भी आप देखना चाहें। अब इसको आपने किस तरीके से शो करना है, आप जस्ट इसको यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये चार्ट विंडो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी चार्ट है वो आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस जगह पे ये डिफरेंट चार्ट्स को आप लगा सकते हैं। जैसे USD JPY का चार्ट देखना है तो ये आ जाएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये जो बेसिक सेटिंग है ना ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो आपको कलर वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और ये स्कीम नज़र आ रही होंगी ना, अभी ये है ग्रीन ऑन ब्लैक, बस आप इसको कर दें कलर ऑन वाइट। जैसे ही आप करेंगे तो ये बिल्कुल यानी कि एक प्रॉपर और जो है वो सारी इसकी जो सेटिंग है वो अच्छी हो जाएगी और आपको चार्ट भी जो है अब समझ आएगा। और जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसमें चार्ट वगैरह देखने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये देखिए ये हो गया हमारा। अब इसमें इतना मतलब कुछ MT5 में समझने वाला कुछ भी नहीं है। आप ट्रेड लगाएँगे, दैट्स इट, आप बाय करेंगे, सेल करेंगे बस, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। कुछ थोड़ी-सी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे चार्ट अब देखें बिल्कुल यहाँ पे इसमें फिक्स हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा गैप आ जाए, तो आप ये इस जगह पे क्लिक करें जैसे ही, तो यहाँ पे थोड़ा गैप बन जाएगा तो अब आपको इसकी मूवमेंट जो है वो समझ आएगी। इसको अप डाउन करना है तो यहाँ से होगा और इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट करना है तो इस जगह से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये अभी गोल्ड जो है वो हम देख रहे हैं। अच्छा, इसका जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर है, M1 है, M5 है, M30 है, H1 है, सारे टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे इजीली नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड में, ज़रा देखें। तो गोल्ड हमने ओपन किया हुआ है। इसमें सपोज करें जी आपको बाय करना है तो आप क्या करें, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपको पैनल्स वगैरह यहाँ पे दिखते हैं कि भाई क्या प्राइसेस चल रही हैं, किस तरीके से मूव हो रही हैं, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे बाय करना है तो ये गोल्ड है, आप इस पर राइट क्लिक करें और ये आ जाए न्यू ऑर्डर पे। जैसे न्यू ऑर्डर पे आएंगे तो ये पूरा एग्जैक्ट जो है वो एक आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ये आपको सबसे ऊपर सिंबल दिखा रहा है कि भाई जिस पेयर में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं वो कौन सा है। मिसाल के तौर पे अब मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ गोल्ड में, बट यहाँ पे अगर सिंबल यूरो यूएसडी है तो वो यूरो यूएसडी में ट्रेड लगेगी, गोल्ड में नहीं लगेगी। तो ये चीज़ को इसको आपने सबसे पहले देखना है कि आपके सामने जो ये सिंबल है वो कौन सा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे गोल्ड है
और इस जगह पे भी आपको नज़र आ रहा होगा XAU USD। अच्छा, उसके बाद आ जाए टाइप में कि जो आप ट्रेड लगाना चाह रहे हैं वो कितने टाइप की है, ठीक है। एक होता है मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी अभी देखें प्राइस चल रही है 3960 के ऊपर, तो जैसे ही मैं मार्केट एग्जीक्यूशन पे जो है वो क्लिक करके बाय या सेल की ट्रेड लगाऊंगा तो वो इसी प्राइस पे लग जाएगी। बट बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा जो बाइंग लेवल है वो थोड़ा सा नीचे है, मैं चाह रहा हूँ कि जी मार्केट जो है किसी अच्छे सपोर्ट पर आएगी तब मैं ट्रेड लगाऊंगा, उससे पहले नहीं लगा सकता। तो उसके लिए फिर मुझे पेंडिंग ऑर्डर यूज़ करना होता है, ठीक है। अब पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, तो ये हम डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मज़ीद मैं कोशिश करूँगा MT5 के ऊपर एक या दो वीडियो और बना दूँ, क्योंकि इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सिंपल मैं अभी आपको बताऊँ कि जी बाय लिमिट क्या होती है और सेल लिमिट क्या होती है। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो अभी चल रही है इस प्राइस पे, ठीक है, जो आपको नज़र आ रही है 3960 पे। बट मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो 3900 पे जब आएगी तब मेरी जो है वो बाय की ट्रेड लग जाए, तो फिर मैं उसके लिए सिर्फ बाय लिमिट जो है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। यानी मार्केट पहले गिर जाए फिर मेरी बाय की ट्रेड लगे। इसी तरह से सेल लिमिट क्या होती है जी, मिसाल के तौर पे मार्केट चल रही है 3960 पे, मैं चाहता हूँ कि जी जब गोल्ड 4000 पर जाए यानी प्राइस ऊपर जाए तब मेरी टॉप से यानी सेल की ट्रेड लगे, तो फिर उसके लिए सेल जो है वो सेल लिमिट यूज़ होगा। अच्छा, अब बाय स्टॉप की अगर मैं बात करूँ तो बाय स्टॉप क्या होता है। इमेजिन करते हैं कि ये जो है एरिया, ये हमारी एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। सपोज करें कि जी मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जी ये एरिया जब ब्रेक हो, और मार्केट ज़ाहिर हो सकता है जब ये ब्रेक करेगी तो तेज़ी से मूव करेगी ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर जो है यहाँ पर अपना बाय स्टॉप का एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा। तो उससे होगा ये कि मार्केट जब तेज़ी से बाय जाएगी तो मेरी बाय की ट्रेड को एक्टिव करती हुई ऊपर चली जाएगी, तो मुझे उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक हमने देखा था सेल स्टॉप, तो सेल स्टॉप क्या होता है जी, एग्जैक्ट सेम यही चीज़ होती है लेकिन वो सेल साइड पे आप करेंगे, ठीक है। जैसे ये सेल स्टॉप आपने लगा दिया, अब सेल स्टॉप क्या है जी, मिसाल के तौर पे ये एक सपोर्ट है, ठीक है, या ये एक सपोर्ट है। इमेजिन करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जी अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश कर जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, इस सपोर्ट लाइन से नीचे जो है यहाँ पे एक सेल स्टॉप लगा दूंगा। जब मार्केट तेज़ी से क्रैश होगा, गोल्ड यहाँ से तेज़ी से मार्केट गिरेगी, तो मेरी सेल की ट्रेड को एक्टिव करती हुई नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ट्रेड के हवाले से। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो मार्केट एग्जीक्यूशन ही करते हैं, क्योंकि जब हमारी प्राइस जो है हमारा सेटअप को क्रिएट करती है तब हम ट्रेड लगाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम क्या है जी, ये आपका लॉट साइज़ है कि आपको 0.01 की, 2 की, 5 की, 10 की, कितने की ट्रेड चाहिए। तो हम इमेजिन करते हैं जी हमने 0 पॉइंट सपोज करते हैं 0.10 का हमने लॉट लगाया, और इसका जो स्टॉप लॉस है अभी चूँकि हमें पता ही नहीं है, कोई सेटअप नहीं बना, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो भी आपका एसएल बनेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी आप टारगेट लेना चाहते हैं मार्केट से वो आप यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट कर यहाँ पे जो है वो फिल करें, और आप ट्रेड लगा सकते हैं, सेल की लगा सकते हैं, बाई की लगा सकते हैं। तो आपने जी यहाँ पे बाय की ट्रेड जो है वो ओपन कर दी, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है वो एक्टिव हो गई अभी, क्योंकि मार्केट जो है उसमें मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, और मार्केट जो है वो पैनिक सिचुएशन में है, कोई पता नहीं है मार्केट बाय जाएगी सेल जाएगी, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे गोल्ड चल रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये जो भी आपके ट्रेड का जो स्टेटस है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये आपकी ट्रेड चल रही है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अगर जूम करना चाहें थोड़ा सा, तो ये आप देखिए, ये थोड़ी सी करीब भी आपके लिए कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये आपकी ट्रेड है, अगर मार्केट मेरी इस बाइंग प्राइस से ऊपर चली गई तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नीचे आ गई तो मुझे लॉस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कुछ और चीज़ें हैं, बेसिक एक्सपोजर है, हिस्ट्री है, न्यूज़ है, मेल बॉक्स है, सारी चीज़ें, और कैलेंडर वगैरह भी इसमें ये दे देते हैं, बट ये आपके कुछ ज़्यादा काम आने वाला है नहीं। न्यूज़ वगैरह जो है वो आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हो, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपके काम की और चीज़ नहीं है। अच्छा, इंसर्ट में अगर मैं बताऊँ कि जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं ना, कोई कुछ लोग हैं जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन वगैरह इंडिकेटर लगाने हैं और भी कुछ लगाना है, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इंडिकेटर के सेक्शन में आएंगे, सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे ट्रेंड अगर आपको चाहिए तो ये आपके सामने आ गई, जो मूविंग एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल से जब देखेंगे तो समझ आ जाएगा। इसमें आप वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, और कस्टम में भी इसमें जाके काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी हुई हैं, तो इनको भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं कि जी क्या ये वाकई काम करती भी है या नहीं करती। सो मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता ज़्यादा। मैं MT5 को जस्ट ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ कि मैंने इसमें बाय करना है या सेल करना है।
ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये मैं देख रहा हूँ कि जी ठीक है, ये प्राइस जो है वो ऊपर जा रही थी, मैंने बाय की जो है वो ट्रेड लगा दी। अगर सेल हो रही होती है तो मैं सेल की ट्रेड करूँगा। ये सेम माइंडसेट आपके रिटेलर्स का होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। हमारा जब तक मार्केट में सेटअप नहीं बनता, जब तक हमारी स्ट्रैटेजी हमें नहीं बताती, उस वक्त तक हम ट्रेड नहीं लगाते, और ट्रेड से पहले ही हमें हमारे एसएल का भी पता होता है कि हमारा एग्जिट पॉइंट क्या है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी ने, हमारे सेटअप ने काम नहीं करना, तो हमारे पास एग्जिट प्लान भी होना चाहिए जहाँ से हम निकल सकें मार्केट में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने कही थी काफ़ी लोगों को, वो थी जी ये जो ट्रेलिंग स्टॉप है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप आप बहुत सिंपल है, मिसाल के तौर पे अभी तो जैसे ट्रेड लॉस में चल रही है, बट अगर ये प्रॉफिट में होती तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप का, ठीक है। अब इसमें देखें जी, ये 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, 30 पॉइंट है। जब भी ये ट्रेड प्रॉफिट में आएगी तो मैं ये चाहता हूँ कि जी ये 45 पॉइंट पे जाके या 40 पॉइंट पे जब ये प्रॉफिट में आए, तो मेरा जो एस एल है ना वो अपने आप मूव होता जाए, शिफ्ट होता है। यानी 40 पॉइंट ऊपर आया तो एस एल ब्रेक इवन हो जाएगा, और 40 पॉइंट ऊपर आएगा तो एस एल जो है वो मजीद मेरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप है। और कस्टम में जाके आप अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं। तो मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ, मैं 200 पॉइंट का जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करता हूँ, इससे कम नहीं करता, क्योंकि बाद औक़ात मार्केट क्या करती है, फ़ौरन से हिट करती है और फिर बाय चली जाती है, तो वो फिर लॉस हो जाता है। तो 200 भी यूज़ कर सकते हो, 400 भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे, बट मैं 200 इसमें यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी मार्केट ये आप देख रहे हो ऊपर जा रही है, तो आपका लॉस वगैरह कम हो रहा है, और उस हिसाब से मार्केट जो है मूव करती है। बाकी ये सिंबल ऐड करने हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बाकी राइट क्लिक करके ये हाई डाल रहे हैं, ये सारे छुप जाएंगे, बट जो यहाँ पे ओपन होंगे चार्ट वो नहीं छुपेंगे। और अगर आप शो ऑल पे क्लिक करते हो, सारे के सारे जितने भी मार्केट में चार्ट्स हैं, सिंबल्स हैं, सब के सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। और मज़ीद कोई भी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो, तो हम जब इवनिंग में इंशाल्लाह क्लास में होंगे, तो जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह फिर एक और डिटेल वीडियो हम इस पे बना देंगे। और आई थिंक MT5 में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ज़्यादातर जो एनालिसिस है वो आप ट्रेडिंग व्यू पे करें, बाकी बेसिक जो ट्रेड लगाना है, ट्रेड एग्जीक्यूशन है, वो आप इसमें करें। और कोशिश करें मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं करें, क्योंकि मोबाइल पे जब आप ट्रेड करते हो ना, तो फिर आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके पास होगा, बार बार आप ट्रेड देखोगे, उसका स्टेटस चेक करोगे, प्रॉफिट आएगा। जब बढ़ रहा होगा तब तो ठीक है, लेकिन जब आपका प्रॉफिट यानी कि कम होना शुरू होगा, तो फिर उसमें आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर आप परेशान होकर और ट्रेड को बंद कर देंगे, ठीक है। सो यही कुछ था, हमने टोटल जो है अल्हम्दुलिल्लाह MT5 को डिस्कस किया है। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो फिर इंशाल्लाह उसको भी हम डिटेल में उसको एक्सप्लेन करें।